से किया जाता है। और प्रेम ऐसा करो जिससे कुछ चाहने की चाह ना हो, ऐसा प्रेम करो। और जिससे प्यार करो तो प्यार केवल और केवल मतलब के लिए होता है। जब तक मतलब होगा तब तक प्यार होगा। जब तक तुम्हारा शरीर सुंदर, तुम्हारी शकल सुंदर, तब तक लोग तुमसे प्यार करेंगे। और शकल सुंदर नहीं, चेहरा सुंदर नहीं, तो लोग धक्के मार के तुम्हें भगा देंगे। भगवान तो आज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया गोपियों को छोड़ करके गए और जाकर के आज मथुरा में पहुंचे। रात्रि हो गई थी तो रात व्यतीत की मामा कंस के फूलबाग में। सवेरा हुआ तो भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों को साथ लिया और साथ लेकर के मथुरा नगरी घूमने के लिए चले। चलते जा रहे प्रभु, चलते जा रहे। चलते चलते भगवान कन्हैया को कंस का धोबी मिला। तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, भैया कंस की नगरी में जा रहे हैं, कंस के सभा में जा रहे हैं, तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग आए होंगे, राजा महाराजा आए होंगे, तो इस धोबी से अच्छे वस्त्र मांग लो, फिर सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आगे चले। भगवान ने धोबी को आवाज लगाई, भैया धोबी मेरी बात सुनो ना। धोबी जो रहा महाराज मदरा पिए रहे, मदरा में मस्त। एक बात बताएं सच्चाई कि जो शराब पी लेते हैं ना लोग, शराब, तो जब लोग शराब पी लेते हैं तो उनके घर में खाए काजे नाज न होवे। लेकिन जब शराब पी लेते हैं तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते, मान लो जय प्रधानमंत्री होवे, फिर तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो धोबी शराब पिए रहे। भगवान ने आवाज लगाई, भैया धोबी। धोबी ने जवाब दिया, कौन है? भगवान बोले, मैं हूँ कृष्ण। कहाँ से आए? वृंदावन से आए। क्या चाहते हैं? भैया मुझे वस्त्र दे दो। धोबी जवाब दिया, हम तुम्हें वस्त्र नहीं देंगे, तुम वृंदावन के ग्वाले बन बन में गाल चराई जो राजा महाराजा के वस्त्र तो पहनोगे, मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। अब भगवान सीधी तरीके से बात कर रहे, लेकिन धोबी अब शब्द कह रहा है। तो भगवान के सामने जब कोई अपशब्द कहे तो भगवान से कहाँ रहा जाता है। तो जब धोबी ने अपशब्द कहे ना, तो भगवान कन्हैया ने एक तमाचा धोबी के मारा, और जो धोबी का तमाचा मारा सोई धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली गोविंद भगवान की। हाँ मर गया धोबी। भगवान ने धोबी को क्यों मारा? ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। इसी धोबी ने अयोध्या में आग लगाई थी कि सीता जी जो है वो रावण के यहाँ से आई हैं, फिर भी राम जी ने स्वीकार कर लिया सीता जी को। तब राम जी ने कहा था कि ये धोबी, आज तेरे कारण मेरी पत्नी का वनवास हुआ है। त्रेता युग में तो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन जब द्वापर आएगा तब तो देखेंगे, सच को देखेंगे। भगवान आ गई, भगवान को याद तमाचा दिया, धोबी की टिकट सीधी ऊपर की। अब महाराज ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, वस्त्र पहन करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो महाराज क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के चली आ रही है। इतनी क्रूर, क्या उसके रूप को देख करके लोग दूर भाग रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब कुब्जा को देखा तो भगवान ने आवाज लगाई, हे मृगनैनी, हे पितवैनी, हे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ ना। तो जब कुब्जा को मृगनैनी, पितवैनी, सुंदरी कह के भगवान ने संबोधित किया, कुब्जा पास में आई, हाथ जोड़ के बोली, नाथ आप कौन हो? मेरे रूप को देख करके तो लोग दूर भाग जाते हैं, फिर हे प्रभु आप कौन हो जो आपने मुझे सुंदरी कह करके बुलाया?
परीक्षित महाराज कुब्जा ने हाथ जोड़े तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, कुब्जा मैं कृष्ण हूँ, वृंदावन से आया हूँ। कहाँ जा रही हो? कुब्जा बोली मैं जा रही हूँ कंस राज के चंदन लगाने। भगवान बोले पहले मेरे लगा दो। तो दामा ने जवाब दिया, कन्हैया का तू अंधो है तो दिखाई ना जी कितनी तो कुरूप है, इसके हाथ के छुए चला ना चबे जाइए और तू इससे चंदन लगवा रहा है। लाला चंदन तू ही लगवा लिया, हवा नहीं लगवाई, मेरे पास में ना आनी चाहिए। भगवान बोले ठीक है तेरे पास नहीं आएगी। अब कुब्जा ने भगवान के महाराज चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। और जब मस्तक तक नहीं पहुंच पाई तो परीक्षित महाराज भगवान ने एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, एक पैर उसके पैर पर रखा, जोर से झटका दिया, कुब्जा एकदम से सुंदर बन गई। इतनी सुंदर कि अब तो उसके रूप को देख के देवता मोहित होने लगे।